ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जमशेदपुर की ये खबर है, बता दें आपको कि कोरोना पॉजिटिव का शव बदल दिया गया। रांची से जमशेदपुर पहुंचा था ये शव। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रबंधक की तरफ से कि जब शव जमशेदपुर से रांची पहुंचता है, लोग जब शव को देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। हैरानी इस बात के लिए क्योंकि शव किसी और का था, पुरुष की जगह महिला का शव पहुंचा दिया गया। अब यहां पर बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर ये लापरवाही किसके तरफ से हुई है। और सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय लाइव मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, आपसे सवाल रहेगा कि लापरवाही देखिए कितनी बड़ी है कि कोरोना पॉजिटिव जिस शख्स की मौत हुई थी उसकी जगह किसी महिला का शव पहुंचा दिया जाता है। कौन जिम्मेवार है इसका? प्रबंधक की लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की मौत हुआ था वो व्यक्ति थे और उनका मौत हो जाने के बाद अगर परिजनों से दूर रखा गया था, उसके बाद उनका बॉडी भेजने का काम किया गया और बॉडी जब भेजा गया तो यहाँ पर लोग देखकर लोग हैरान परेशान है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने में पीछे में एम्बुलेंस है जो इसमें महिला का बॉडी पहुँचा है। हालांकि जेंट्स का कोई मोहम्मद समीद अंसारी का बॉडी आना था, लेकिन इस एम्बुलेंस में महिला का शव आ गया है। तो कहीं ना कहीं लोग हैरान परेशान जरूर है, दंग है कि कहीं ना कहीं अस्पताल का जो प्रबंधक है वो लापरवाही किया है, डॉक्टर का लापरवाही है, एम्बुलेंस चालक का लापरवाही है। क्योंकि एक महिला का शव आ जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा बात सामने आ रही है, जिससे लोग यहाँ पर साक्षी का कब्रिस्तान का ये पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहाँ थोड़ी देर बाद इनको सुपुर्द किया जाना था, लेकिन जब पता चला लोगों को कि महिला का शव पहुंचा है जेंट्स की जगह, तो लोग हैरत में पड़ गए हैं और काफ़ी हैरान परेशान हैं। ऐसे में साफ तौर से इनका मानना है कि कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधक का लापरवाही है और इस अस्पताल प्रबंधक के लापरवाही के कारण ही उनको इस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सीधे आपको मृतक के जो भाई हैं उनसे हम बात करेंगे। ये क्या मानते हैं, कहीं न कहीं लापरवाही मान रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा लापरवाही है। मेरा भाई का बॉडी को देने का जगह में एक लेडीज का दे दिया है। ये तो बहुत बड़ा मतलब, इससे और क्या हो सकता है बताइए। और वहाँ जो है ना इलाज ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद मौत छोड़ के कुछ नहीं है। जहाँ हम लोग पहुँचे, क्या सोच के गए थे, क्या हुआ था भाई को? भाई को तो खाली ये आपका निमोनिया टाइप का कुछ हुआ था, बुखार उखार हो रहा था, अचानक थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम हुआ, लेके गए वहाँ, बोला कि कोई कोरोना फोरोना नहीं है, आप एडमिट करा दीजिए। एडमिट कराए, उसके बाद डेली 30,000 का बिल, और वहाँ ना कोई स्टाफ ना कुछ। डॉक्टर एक बार दिन भर में आता है और बोलता है हम लोग बहुत देख रहे हैं। लास्ट में मेरा भाई को मतलब जिंदा ही मरा दिया। ऐसा हॉस्पिटल है, मेरा नहीं। वहाँ जाके आप लोग अपने से देख सकते हैं, डेली 2-3 बॉडी निकल रहा है। छोटा सा हॉस्पिटल है, सब दलालों का हॉस्पिटल है। वो कहाँ पर है ये हॉस्पिटल? ये इरवा आपका मैदानता के बगल में, 1 किलोमीटर बगल में है। नाम देखिए क्या है, वहाँ तो ACS लिखा हुआ है, देखिए यहाँ दूसरा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ एस्क्लेपस न क्या लिखा हुआ है, जो भी है। तो ये सब जो है ना, हमको तो लग रहा है कि ये डुप्लीकेट सब हो रहा है। इसको स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ये सब हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को जीना हराम कर देगा। जो भी छोटा छोटा आपका बीमारी लेके जाएगा वहाँ मौत छोड़ के और कोई नहीं चीज है। इसलिए सरकार को और आपका स्वास्थ्य मंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या सोच के गए थे आप? हम तो सोचे थे बहुत अच्छा इलाज होगा। वहाँ दलाल 2-4 मौलाना रखा है, दाढ़ी वाला, बोला कि यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, मुसलमान के लिए है, आप लोग लाइए, आप लोग का टेस्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं, यहाँ सब इलाज सही से होगा। अब जाके वहाँ जब देखे तो ये सब हाल है। मेरा भाई को ये लोग जिंदा मरा दिया। कब डेथ किए थे? ये आपका कल। तो उसके बाद कब पता चला कि बॉडी बदल गया आपको? यहाँ 3:30 बजे जब पहुँचाया गया स्पॉट में, यहाँ साक्षी कब्रिस्तान में, देख रहे हैं कि लेडीज का बॉडी देके भेजा है। फिर वहाँ फ़ोन किया तो बोलता है गलती हो गया सर। आसिफ, डॉक्टर आसिफ है उनका नाम भी लीजिए, और वही सब चलाता है।
वो बड़ा भाई छोटा भाई बोल के वही सब चलाता है। पहले बुनकर फुनकर का कुछ था, ये लोग सब दलाल लोग। हमको लगता है इसका लाइसेंस भी गलत होगा। हम वहाँ जाने के बाद समझ में आया, हम तो दलाल का फेरा में वहाँ पहुँच गया। बीमारी जब होता है तो उस समय तो कुछ सोचता नहीं, आदमी दूसरा का ही सुनता है। हम लोग सोने के चलो वहाँ अच्छा इलाज होगा, वहाँ ले जाके मेरा भाई को मतलब जिंदा ही मार दिया। क्या नाम था भाई का? मोहम्मद समीर। कहाँ रहते हैं आप लोग? पुलिया रोड में, थाना के बगल में। तो यहाँ तो क्या तैयारी करके रखे थे? यहाँ सब तैयारी करके दोस्त लोग सब ये करके किट उट लगा के, तो हम लोग का ये हुआ कि भाई थोड़ा सा चेहरा दिखाया जाए। यहाँ देख रहे हैं लेडीज का दे के भेज दिया है, तो यही हाल है। तो ये कोरोना पॉजिटिव कब? ये 3 दिन बाद हमको बताया कि पहले जब ले गए बोला एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन रखेंगे छोड़ देंगे। देख रहे हैं बाद में बोलता है कोरोना पॉजिटिव है। लास्ट में पाइप डाल के बोलता है कि अपने से निकाल दिया। हम बोले भाई अपने कैसे निकाल सकते हैं जब आपका स्टाफ है? तो बोलता है कि नहीं मेरा स्टाफ उतना बढ़िया नहीं है। हम बोले यही चीज पहले बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं मनोज। एक तो इनका कहना है कि इलाज में ये चाहते थे कि इनके परिजन ठीक हो जाए और बेहतर इलाज के लिए ये इतना खर्च करते हैं, हजारों में इनका खर्च होता है, जान भी नहीं बचाई जा सकती है। और अब देखिए बदकिस्मती कि जब लाश को पहुंचाया जाता है, दफन की प्रक्रिया आगे की जाती है और ऐन मौके पर पता चलता है कि ये उनके परिजन ही नहीं है, कोई महिला है। कितनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पे देखिए। बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा लापरवाही होना एक बहुत बड़ा लोगों के लिए परेशानी बन जाए, ये साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ये अस्पताल पर जिस तरह से बता रहे हैं उनके परिजन की, ऐसे अस्पताल पर कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह लाइसेंस की भी जांच की बात उन्होंने उठाई है, सवाल यहाँ पे उठाया है। बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरह से लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका आरोप है स्वास्थ्य मंत्री और सरकार से ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि इतना बड़ा लापरवाही कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा परेशानी बन सकता है, ये बन गया है। ऐसे में इन लोग को हैरत में है, काफी परेशान हैं लोग और ये मान रहे हैं कि अस्पताल का जो प्रबंधक है कहीं ना कहीं लापरवाही किया है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि रियाज जी क्या मानते हैं इसको? ये सरासर प्रशासन की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की। जिस तरह से पूरे कोरोना में ट्रीटमेंट का जो मेथड है स्वास्थ्य विभाग का, खासकर झारखंड की मैं बात करूं अगर, और हमने हमारे जमशेदपुर में TMH, MGM, टाटा मोटर और जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, आप लोग खुद फील्ड में रहते हैं और हमेशा आए दिन आप लोगों ने देखा होगा TMH में हंगामा हो रहा है या MGM में या दूसरे हॉस्पिटल्स में। आइसोलेशन वार्ड और कोविड वार्ड के नाम पर आप एडमिट करते हैं पेशेंट को कि वो पॉजिटिव है, और उसके बाद ना कोई परिजन उससे मिल सकता है, ना अटेंडर अलाउ है, ना विजिटर अलाउ है। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन उसको रखा जाता है आइसोलेशन वार्ड में और किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कई दिन आए दिन आपको फुटेज में मिला है TMH का, जिस तरह से गंदगी है, कोई इलाज नहीं होता है और 10 से 12 दिन घर वालों को कोई उनका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। वो क्या बोलेंगे? इस घटना में बहुत बड़ी लापरवाही हुई है हॉस्पिटल SES जो हॉस्पिटल रांची और माझी में है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग एक प्रक्रिया होती है, जब किसी की भी मृत्यु होती है, हैंडओवर बॉडी किया जाता है तो उसको चेक कराया जाता है मोर्चरी से निकालकर। क्यों नहीं परिजनों को चेक कराया गया कि ये बॉडी आप ही का है या नहीं है? आखिरी समय में हर कोई चाहता है कि अपने परिजन का चेहरा देख सके। रांची से यहाँ बॉडी आ जाती है, रांची का जिला प्रशासन वहाँ से रिलीज ऑर्डर बनाता है, एक एम्बुलेंस के द्वारा साक्षी कब्रिस्तान जमशेदपुर लाया जाता है और लाने के बाद जो आपने जो वहां से तस्वीरें हमें दिखाई, वाकई सोचने पर मजबूर करती है ये तस्वीरें। एक तो जो कोरोना मरीज होते हैं उनके परिजन कितनी परेशानियों के बावजूद वो अपने जो मरीज है उनका इलाज कराते हैं, लेकिन देखिए कि बदकिस्मती एक तो मौत हो जाती है और जब अंतिम संस्कार के लिए जिस पेशेंट का शव आया जाता है वहां पे, और जब आखिरी बार देखने की ख्वाहिश होती है और जब वो देखते हैं तो शव ही किसी और का निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़ी लापरवाही वाली बात होती है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से आपने वो तस्वीरें हमें दिखाई कि जो परिजन है वो भी सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं, अस्पताल प्रबंधक की भी जांच होनी चाहिए, उनके लाइसेंस की भी जांच होनी चाहिए, और इस तरह की बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेवार कौन है यह भी बड़ा सवाल उठता है यहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।
सच है तो